9 से 10 मुदस्सिर याकूब के साथ आज की कवर स्टोरियों में कश्मीर की नौकरियां कौन खा गया। नाअहल अफसर कश्मीर की नौकरियां कौन खा गया। एसएमसी में 200 के करीब नौजवानों को एंगेज करना मतलूब था। इस सिलसिले में टेंडर भी हुए क्योंकि ये एंगेजमेंट्स आउटसोर्स की गई थी, लेकिन तमाम लवाजमात पूरी होने के बाद इस 200 मुलाजमत वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया, यानी 200 बेरोजगारों के रोजगार के मौके को खा लिया गया। और सुनिए एनएन न्यूज़ पर, एसएमसी में मुख्तलिफ अक़साम के डेली वेजर्स को करीब 8,000 रुपये माहाना उजरत मिलती है, जबकि एसएमसी इन्हीं सफाई कर्मचारियों को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गैरिसन में काम करने भेजती हैं। वहां के हुकाम से एसएमसी फी कर्मचारी 18,000 रुपये चार्ज करती हैं। इस माजरे के बारे में एनएन न्यूज़ पर सुनिए आगे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के निफाज के बाद यहाँ सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, जिसके तहत किसी भी डेली वेजर की माहाना उजरत कम से कम 18,000 होनी चाहिए। मगर एसएमसी ऐसा नहीं करती, जबकि खुद माहाना उजरत देती हैं तो डेली वेजर्स को 8,000 रुपये माहाना देती हैं। लेकिन इन्हीं वर्कर्स को एयरपोर्ट और गैरिसन में काम करने भेज दिया जाता है, तो वहाँ के मुतल्लिका हुकाम से एसएमसी सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 18,000 रुपये वसूल करती हैं। फिर बताइए, आम लोगों की नौकरियां भी खा गई और मिनिमम वेजेस एक्ट की धज्जियां भी उड़ा दी है। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं, दो खाइए बाजिए घर खुला। जम्मू कश्मीर में आज के नौजवान पढ़ाई लिखाई में खासा दिलचस्पी दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि पीएचडी और बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आखिर वो कर क्या रहे हैं। या तो चने बेचने हैं या फिर किसी स्टॉल पर चाय बेचनी है, ऐसा आम लोगों का कहना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोजगारी की शरह में तकरीबन 22% तक पहुंच चुकी है, और इसी हवाले से सरकार ने भी कई इकदाम ऐसे जरूर उठाए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उससे बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। जहां पे मुख्तलिफ स्कीम्स यहाँ की नौजवानों के सामने रखी गई हैं, वहीं पे सरकारी महकमा जात में जो खाली असामियां हैं उन्हें पुर करने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी 200 के करीब ऐसे पोस्ट्स थे जहां पे सैनिटरी वर्कर्स को एंगेज करना मतलूब था। लेकिन इस बार सरकार ने फैसला लिया था कि इन्हें हम आउटसोर्स करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे तकरीबन श्रीनगर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 200 के करीब बेरोजगार नौजवान जो हैं उनको नौकरी मिल सकती थी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में तमाम लवाजमात पूरे कर दिए, लेकिन बाद में उस आउटसोर्स टेंडर को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से शहर श्रीनगर के नौजवानों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। उनका यह कहना है कि अगर सरकार हमारे लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशा है, तो वो अफसर कौन होते हैं जो इन नौकरियों पर ताला लगा लेते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि हम आज बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों की नौकरियों को कौन खा गया, क्योंकि यहाँ पे वालिदैन भी अरसे दर्रा से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जहां पे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं।